हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कूलम्स लॉ और देखेंगे कि कूलम्स लॉ हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलम्स लॉ आखिर किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कूलम्स लॉ क्या क्या कहना चाहता है कि मतलब कि देखिए जैसे कि दो चार्जेस है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। इसको हम Q1 कहते हैं और इसको हम Q2 कहते हैं। अभी देखिए ये दोनों है, ये r डिस्टेंस पे है, मतलब कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो r है। अभी कूलम्स लॉ क्या कहना चाहता है कि इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा और इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, उसी वो फोर्स को हम कूलम्स लॉ से डिफाइन करते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहना चाहता है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। तो देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 और Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि r स्क्वायर। तो हमारा कूलम्स लॉ है बेसिकली यही कहना चाहता है कि जो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब कि r है उसका स्क्वायर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स से। तो यही कहना चाहता है आपका कूलम्स लॉ। अभी कूलम्स लॉ को हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं। तो देखिए, तो Coulomb's law states that the force between 2 point charges is found that it is inversely proportional to square of distance between charges। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्जेस के डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। तो देखिए एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड एक्टेड लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखिए यही कहना चाहता है आपका कूलम्स लॉ। देखिए नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये जो थियरी है वो ये आप कंप्लीट लिख के आओगे मेरी नोट्स में से, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम में। अभी देखिए उसको हम प्रूव भी कर लेते हैं कि मतलब कैसे हमारी फार्मूला है वो डिराइव होती है। तो देखिए नाउ Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r इन वैक्यूम, मतलब कि वैक्यूम मतलब कि आउटर स्पेस में वैक्यूम है। तो नाउ Q1 एंड Q2 सेपरेट, मतलब कि दोनों चार्ज सेपरेट हुए डिस्टेंस r से, मतलब कि डिस्टेंस r है और दोनों चार्जेस सेपरेटेड है, मतलब r डिस्टेंस एक दूसरे से दूर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन देम वाज गिवन बाय, तो फोर्स कितना लगेगा दोनों पे उसको हम कहेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सबसे पहले कि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 से। नाउ F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जैसा कि हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोथ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अभी इस दोनों को हम मिला के ऐसा लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अभी आपको मैग्नीट्यूड लेना है। अभी आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आपका एक K आ जाएगा। अब ये K क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब कि आपका फोर्स है इज इक्वल टू K Q1 Q2। अभी इधर मैग्नीट्यूड आया, अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा तो आपका K लग जाएगा। इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही K कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये आपकी फॉर्मूला थी। अभी आगे देखते हैं। वेर K इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो K को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 द SI यूनिट ऑफ K, देखिए आपको K की वैल्यू है वो याद रखनी होगी। तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको K की वैल्यू है वो फॉर्मूला में पुट करने को रहेगी, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। नाउ द कांस्टेंट K कैन बी ऑल्सो रिटर्न है, तो आप K को 1/4πε0 ऐसा भी लिख सकते हो। तो अगर आपको K पूछे और आपको सम में क्या है कि आपको 9 वैल्यू पुट करनी है, तो आपको 9 वैल्यू पुट करने की, नहीं तो आपको 1/4πε0। अगर आप 1/4πε0 रखोगे तो भी आपकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ ही निकल कर आएगी। तो आप ये रखो या फिर ये रखो, सेम ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी देखिए इक्वेशन 1 क्या था हमारा। इक्वेशन 1 था हमने इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हमने K रखा था, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हमने ये रखा था। अभी हम K की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इधर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं।
ये दोनों ही राइट रहेगा। देखिए तो इधर हमने क्या किया, के बदले हमने 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर यही लिख दिया। अभी देखिए हियर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अभी एप्सिलॉन नॉट है वो आपकी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, एंड द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट वाज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी एप्सिलॉन नॉट है, देखिए ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी फिक्स वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ सम्स है जिसमें आपको ये वैल्यू आपको खुद से पुट करने का रहेगी, मतलब क्वेश्चन में नहीं देगी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो आप वहीं से आप पूरा ऐसा रीड कर सकोगे, तो बोर्ड्स के लिए आपको मतलब अच्छे मार्क मिल जाएंगे, बिल्कुल अच्छे मार्क, ये आप नोट्स पढ़ के जाओगे तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं कूलम्स लॉ। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर हम सम्स न्यूमेरिकल्स सब कवर कर लेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बोर्ड्स का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।